श्री शांतिप्रिय राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज के इस पावन सत्र में जो विषय है और गृहसूत्रों में 16 संस्कारों का विवेचन। गृहसूत्र जैसा कि आप सभी को विदित है कि एक कल्प वेदांग कल्प में 4 सूत्र होते हैं। गृहसूत्र, श्रौत सूत्र, स्थूल सूत्र और श्रौत सूत्र। इन 4 सूत्रों में विभिन्न विषयों को संपादित किया गया है। गृहसूत्र वह सूत्र है जो व्यक्ति के संस्कारों का विवेचन करता हो। संस्कार शब्द का तात्पर्य है किसी भी वस्तु को बनाने हेतु जो क्रिया प्रक्रिया होती है उसे उन संस्कारों का विस्तृत विवेचन यदि प्राप्त होता है तो प्रकृति, प्रवृत्ति और व्यक्ति की चित्तवृत्ति, इन सब की दिशा को देने की जो कर्मकांडीय प्रक्रिया है, जो उस स्वरूप को जो एक सामान्य जीव से महाजीव, महान व्यक्तित्व को निर्धारित करने में जो प्रक्रिया जो सहायक होता है और उसकी जो तत्त देवताओं की उपासना के माध्यम से उसमें उस प्रवृत्ति को समावेशित करने की जो क्रिया है वो है गृहसूत्रों का मूल उद्देश्य। और इस उद्देश्य पर हमारे आचार्य श्री सौरभ शास्त्री जी इस विषय पर हमें विस्तृत ज्ञान प्रदान करेंगे। मैं बहुत आदरपूर्वक श्रद्धेय शास्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमें इस विषय पर विवेचन कर हमें आप्यायित करने की कृपा करें। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी के लिए वेद कक्षा, यह जो अत्यंत सराहनीय उपक्रम वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसमें आप सभी श्रोतागणों का, विद्वज्जनों का सादर स्वागत है। इस कक्षा में अनेकानेक वेद संबंधित वेद, श्रोत, स्मार्त, गृह्य सूत्र, वेदांग, उपनिषद, मीमांसा, धर्म सूत्र इत्यादियों पे अनेकानेक व्याख्यान प्रति शनिवार एवं रविवार के दिन कक्षा में होते हैं, जिससे समाज को वेदों में क्या है यह जानने की जो रुचि है उसका लाभ होता है। कहीं न कहीं समाज का एक निर्वहन भी हम लोग करते हैं। वेद विद्या प्रतिष्ठान समर्पित इसीलिए है कि समाज में वेद के संदेश को पहुंचाया जाए। इस उद्देश्य से यह कक्षा आरंभ हुई है। आज मैं गृह्य सूत्रों में जो कर्मकांडीय विवेचन है, संस्कारों का, 16 संस्कारों का जो विवेचन है, उस विषय पर अपने जो गुरु परंपरा से या गुरुमुख से जो श्रवण किया है उन कुछ बातों को, तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कार यह क्या है। तो जैसे कि गुरुजी ने बताया, पंच बिहारी जी ने, कि संस्कार वह है जो मनुष्य को, मानव को महामानव बनाने के लिए कराया जाता है। वस्तुतः देखा जाए तो संस्कार न केवल मनुष्यों पर होता है, अपितु संस्कार की प्रत्येक वस्तु पर संस्कार आवश्यक है और वो होते हैं। हम देखते हैं कि अपने घर में शाक, मूल, फल इत्यादि भी अपन अगर क्रय करते हैं बाजार से, तो उसको भी घर में लाके उस पर भी संस्कार हम करते हैं कि उसे स्वच्छ पानी से धोना, उसके छिलके हटाना, तब जाकर वह वस्तु हमारे खाद्य योग्य होती है।
उसी प्रकार वनस्पति, औषधि जितनी हैं, उन सभी को हम संस्कारित करके ही ग्रहण करते हैं। तो संस्कार का महत्व अत्यंत है हमारे जीवन में। तो जो षोडश संस्कार है, हमारे महर्षियों ने पूर्व में जब कल्पना की है होगी कि मनुष्य पृथ्वी पर है तो उनका क्या दायित्व होगा समाज के प्रति, अपने प्रति, तो उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए न केवल कि प्रातःकाल उठना, भोजन करना, शयन करना इत्यादि केवल मनुष्यों के कर्तव्य नहीं है। तो आहार निद्रा भय मैथुन जो सामान्य में तत्पशुनाम जो श्लोक है कि आहार निद्रा और मैथुन इत्यादि जो क्रिया है वो पशुओं में और मनुष्यों में दोनों में सामान्य है। लेकिन आगे पंक्ति में बताते हैं कि मनुष्यों को एक क्रिया जो है वो मनुष्य को मनुष्यत्व का प्रदान करती है। तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, तो धर्म का पालन मनुष्य के लिए विशेष है। जो धर्म का पालन करता है वह मनुष्य है। जैसे हम किसी को कहते हैं कि पशुवत व्यवहार करते हैं लोग, तो धर्म को छोड़कर जो व्यवहार किया जाता है उसे पशु व्यवहार कहा जाता है लौकिक में। तो हमारे ऋषियों महर्षियों ने इस विषय में विचार किया और मनुष्यों को जन्म से लेके अंत तक के संस्कारों का निर्धारण उन्होंने किया। जो वेद के अंग है, षडंग जो वेद के हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त इत्यादि जो है, उनमें कल्प सूत्र नामक एक सूत्र की रचना हमारे महर्षियों ने की। तो कल्प में 4 प्रकार के भेद उन्होंने बनाए कल्प सूत्रों में, क्योंकि कल्प सूत्र जो है वेद भगवान के हस्तस्थानीय है। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ऐसे पाणिनि शिक्षा का वचन है। तो कल्प के 4 प्रमुख भेद उन्होंने बनाए। कल्प में सर्वप्रथम उन्होंने श्रौत सूत्र को बनाया। श्रौत सूत्र के अंतर्गत वेद में मतलब बताए हुए मंत्रों का जो यज्ञ याग होता है, जो श्रौत प्रक्रिया से यज्ञ याग जो होते हैं, जैसे इष्टि है या अश्वमेध इत्यादि जितने भी राजसूय इत्यादि जो यज्ञ हैं उन्हें श्रौत यज्ञ कहा जाता है। तो उन यज्ञों का विवेचन श्रौत सूत्रों में उन्होंने किया कल्प के अंतर्गत। उसी प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक जो संस्कार होते हैं, मैंने जैसे कहा, तो उनको उन्होंने गृह सूत्रों में यानी घर में आचरित होने वाले संस्कारों को गृह सूत्र नामक सूत्रों की रचना महर्षियों ने की। तो गृह सूत्रों के अंतर्गत जन्म से लेके अंत्येष्टि तक के षोडश संस्कारों को प्रमुखतया उन्होंने बताया। वैसे संस्कारों की संख्याओं में ऋषियों के मत भिन्न से अनेकता है। जैसे 25 संस्कार कई है, कई 48 संस्कारों के विषय में भी गृह सूत्रों में विवेचन हमें प्राप्त होता है। तो ये हुए गृह सूत्र। उसके अलावा कल्प के अंतर्गत एक आते हैं शुल्ब सूत्र। हम सभी को परिचित है कि वैदिक गणित की जो विषय है वैदिक गणित, तो वैदिक गणित का विषय संपूर्णतया शुल्ब सूत्रों पर आधारित है। शुल्ब सूत्र क्या है कि यज्ञ यागादियों में कुंड का परिमाण किस प्रकार से हो, यज्ञशाला का निर्माण किस परिमाण में हो, यह निर्धारित किया गया यज्ञों की साधना के लिए। तो वह जो जिस प्रकार के सूत्रों की रचना है वह शुल्ब सूत्र के अंतर्गत आती है। चतुर्थ हुआ धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र क्या है? तो धर्म सूत्र में प्रत्येक व्यक्ति के हम सनातनी वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं, पुनर्जन्म इत्यादि को भी हम मानते हैं। तो उसमें वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के क्या कर्तव्य है वह उन्होंने उसमें बताया। वर्ण में रहते हुए आश्रम की भी व्यवस्था उन्होंने बताई, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास्त, ये जो 4 आश्रम, उन आश्रमों के विषय में भी उन्होंने धर्म सूत्रों में बताया। उसके अलावा वर्ण में रहते हुए आश्रम में, जैसे ब्राह्मण वर्णीय कोई व्यक्ति हो और वह ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, तो वर्णाश्रम व्यवस्था में भी क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेचन भी उसी प्रकार धर्म सूत्रों में महर्षियों ने किया। तो आज का हमारा जो विषय है षोडश संस्कार, गृह सूत्र के अंतर्गत जो आते हैं उन पर हम विवेचन करेंगे।
तो सबसे पहले देखा जाता है तो गृह्य सूत्रों में सूत्र रूपात्मक उन्होंने विधि को बताया। जैसे एक पारस्पर गृह्य सूत्र में एक वचन आता है, आवसथ्याधानम दार काले दायाद्य काले एकेषाम। तो आवसथ्य नामक जो अग्नि का परिग्रहण किया जाता है विवाह के बाद में, तो आवसथ्यादानम दार काले यानी वहां विवाह को कहा गया। जब विवाह में हम पत्नी ग्रहण करते हैं उस समय अग्नि का भी हमें ग्रहण करना है। अग्नि को भी हमें संरक्षित करके आजीवन हमें उस अग्नि की परिचर्या करना है, उस अग्नि की उपासना हमें करना है। गृहस्थ शब्द जो है वह इसी से सिद्ध होता है। प्रत्येक व्यक्ति को हम जो विवाहित व्यक्ति को हम जो गृहस्थ की संज्ञा देते हैं उसमें यह है कि अग्नि का संरक्षण जिसके घर में होता हो, जिसके घर में नित्य अग्नि के अनुष्ठान होते हो अग्नि पर, उसे गृहस्थ संज्ञा देते हैं। तो वह जैसे उन्होंने सूत्रात्मक वहां बताया कि अग्नि का परिग्रहण आपको कब करना है कि विवाह के समय, अथवा उन्होंने कहा कि जब पिता की संपत्ति का जब भाइयों में बंटवारा होता है उस समय भी अग्नि का परिग्रह आप कर सकते हैं। क्यों? इसमें एक विषय है कि एक घर में दो अग्नियों का रहना उचित नहीं है, ऐसे महर्षियों ने हमें बताया। तो एक घर में अगर पिताजी ने अगर अग्नि ग्रहण किया हुआ है तो पिताजी के जीवित रहने तक उस घर में रहते हुए पुत्रों ने अग्नि ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही अग्नि पर सभी ने उपासना करनी है, प्रातः जो उपासनाएं होती हैं। तो उसी प्रकार जैसे ये वाक्य उन्होंने महासूत्र रूप में बताया, इसी प्रकार जन्म के निष्क्रमण, गर्भाधान, विवाह, उपनयन इत्यादि सभी संस्कारों के सूत्र गृह्य सूत्रों में महर्षियों ने बताए। वैसे प्रत्येक वेद शाखा के अपने अपने अलग अलग गृह्य सूत्र हैं। वह क्यों? क्योंकि जो वेद शाखाएं थी उनमें गृह्य सूत्रों में प्रायः जो कर्मकांडीय प्रयोग होता है उसमें अपनी अपनी वेद शाखा के अनुसार प्रयोग होना चाहिए, ऐसे ऋषियों का मत है। क्योंकि उसमें वहां वो बताते हैं कि परशाखियों के कर्मों को यानी परशाखीय संस्कारों को हमें नहीं करना चाहिए। जो हमारा वेद शाखा जो निर्धारित की गई है उसी के अनुसार हमें आचरण करना चाहिए, उन्हीं सूत्रों के अनुसार हमें करना चाहिए। तो सर्वप्रथम आज विषय प्रश्न तो ये आता है कि मैं किस वेद शाखा से हूँ। जैसे गोत्र हमारी परंपरा का, हमारे मतलब परिवार का निश्चित होता है कि अमुक गोत्र का यह परिवार है। जैसे मैं कौंडिन्य गोत्र का हूँ तो मेरा परिवार कौंडिन्य गोत्र का है। तो उसी प्रकार गोत्र के साथ वेद एवं शाखा का भी निर्धारण होता है। जैसे हम अपने पूर्वजों से किसी से पूछेंगे तो हम किस वेद से है, किस शाखा से है, तो वो हमें शायद बतला सकते हैं। आज वेदाध्ययन की कमतरता पिछले 1-2 पीढ़ी में होने से हमें पता नहीं है कि हमारे वेद क्या है, हमारी शाखा क्या है। जैसे कुल देवता, गोत्र और शाखा वेद यह निश्चित ही होता है घर में। तो हमें यह जानना चाहिए कि मैं किस वेद शाखा से हूँ और उस वेद शाखा के गृह्य सूत्र अनुसार मेरे घर के कर्म होने चाहिए, यह निश्चित होता है। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो गृह्य सूत्रों में मंत्रों का प्रयोग होता है, कर्मकांडीय मंत्रों का प्रयोग होता है। तो मंत्र में वहां वो 4 प्रकार के मंत्रों को बताते हैं। मंत्र चतुर्विधा, एक होता है निगम के अनुसार, एक आगम के अनुसार, एक पुराण के अनुसार एवं भाषा के अनुसार। तो निगम यानी क्या? निगम यानी वेद। जो मंत्र वेद से बताए जाते हैं उन्हें निगमोक्त मंत्र भी कहा जाता है। निगमोदिता, निगम से बताए हुए वेद मंत्र। तो जैसे निगम में कौन से मंत्र हैं? तो गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, जो वेद से हमें बताए गए। जैसे यज्ञ देवा, यह मंत्र पुष्पांजलि का मंत्र है, तो ये वेद ने हमें बताया। तो ये निगमोदित मंत्र है, निगम से हमें प्राप्त हुए। दूसरे होते हैं आगम। आगम क्या है? तो तंत्र को यहाँ आगम कहा जाता है। तो आगम में जैसे प्रयोग बतलाए जाते हैं। जैसे कुछ कार्य नहीं हो रहा है तो जैसे उच्छिष्ट गणपति है और श्री विद्या की उपासना है,
यह हमें आगम से प्राप्त होती है। तो इनके जो मंत्र होते हैं, जैसे श्री विद्या में पंचदशाक्षरी, त्रैक्षरी होता है इत्यादि, जो भी मंत्र हमें प्राप्त होते हैं वो आगम ग्रंथों से हमें प्राप्त होते हैं। तो उन मंत्रों को आगमोक्त कहा जाता है, आगम से प्राप्त मंत्र कहा जाता है। उसी प्रकार तीसरा प्रकार है कि एक पौराणिक मंत्र हम उपासना करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की हम अगर उपासना करते हैं तो वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, यह मंत्र का भी बहुत से लोग जाप करते हैं, या तो नमो भगवते वासुदेवाय, या तो बाकी जो मंत्र हैं इनसे हम उपासना इनकी हम करते हैं। पंचदशाक्षरी मंत्र हो या त्रक्षरी हो, नमो भगवते वासुदेवाय हो, महादेवाय नमः, नमः शिवाय इत्यादि जो भी मंत्र है ये हमें पुराणों से प्राप्त होता है। तो ये पुराणोक्त मंत्र हुआ। चौथा भाग हुआ भाषा। भाषामय जो मंत्र होते हैं उनको जैसे हम सभी देखते हैं, गांव में भी हम देखते हैं जहाँ गोपालन इत्यादि होता है, उन गायों को वृश्चिक इत्यादि का दंश न हो, सर्प इत्यादि का दंश न हो, इसलिए कुछ सूत्र मंत्रों का प्रयोग वहाँ किया जाता है। जैसे हम भी करते हैं, जैसे उसका ज्यादातर प्रयोग या उसकी उपदेश जो होता है वह चंद्र ग्रहण इत्यादि के समय में होता है। हमारे माता लोग या ये लोग करते हैं, जैसे नजर उतारना, छोटे बालकों को या किसी को नजर लगती है तो हाथ में नमक लेके नजर उतारते हैं। उस समय जो बोले जाने वाले मंत्र है वो भाषामय मंत्र उन्हें कहा जाता है। जो ऋषियों ने या जो महात्माओं ने जिन मंत्रों को बनाया या जिन मंत्रों के अनुष्ठान उन्होंने बताया वह भाषामय मंत्र होते हैं। तो इस प्रकार से चार प्रकार के मंत्र होते हैं। गृह्य सूत्रों में इसमें से निगम के आगम के अनुसार जो मंत्र होते हैं, निगम के अनुसार जो मंत्र होते हैं उनका प्रयोग गृह्य सूत्रों में होता है। कुछ मंत्र गृह्य सूत्र में ऐसे भी होते हैं जो ऋषियों ने उस व्यवस्था को देखते हुए बनाए हैं। तो जो है प्रथम अभी देखा जाए कि संस्कार क्या है। संस्कार दो प्रकार के संस्कार होते हैं। संस्कार में दो भाग होते हैं, एक होता है ब्राह्म संस्कार और एक दैव संस्कार। ब्राह्मा दैवाश्च विविधो हि संस्कारो भवति ब्राह्मो दैवश्चेति। तो दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक ब्राह्म संस्कार और एक दैव संस्कार। तो गर्भाधान आदि विवाह आदि जो संस्कार होते हैं उन्हें ब्राह्म संस्कार कहा जाता है। तो षोडश संस्कारों के विषय में जैसे मैंने कहा कि कुछ ऋषियों के मत से संस्कार षोडश है मुख्यतया, कुछ ऋषियों के मत से पंचविंशति यानी 25 भी है, कुछ 48 संस्कारों को भी बताते हैं, जिसमें छोटे छोटे मूल संस्कारों को, उपसंस्कारों को जैसे बताए। तो मुख्यतया देखा जाए तो आज प्रचलित में षोडश संस्कार है। उनके नाम है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, बलि यानी वहाँ विष्णु बलि जो विवाह के बाद होता है, जातकृत्य, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चौल और उपनयन। और उपनयन के अंतर्गत चतुष्टय व्रत को हम धारण करते हैं, जिसमें महानामनी, गोदान इत्यादि जो व्रत होते हैं। उसके बाद स्नान, उद्वाह, अग्रयणम, इष्टका तथा ये षोडश संस्कार हुए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामक्रिया, अन्नप्राशन, वपन क्रिया, कर्णवेद, व्रतोदेश, वेदारंभ, केशांत, स्नान, उद्वाह, विवाह, अग्नि परिग्रह। विवाह के बाद मैंने जैसे बताया कि अग्नि का परिग्रह हम करते हैं। ये षोडश संस्कार हुआ। तो इनमें मूलतया देखा जाता है कि विवाह संस्कारों का आरंभ जो है गृह्य सूत्र यानी पारस्पर गृह्य सूत्र के अनुसार विवाह से उनका आरंभ होता है। विवाह के बाद में गर्भाधान, पुंसवन इत्यादि संस्कारों को हम कराते हैं। तो इन संस्कारों को कौन करे या इनके अधिकारी, जैसे मतलब संस्कार कराने वाले कौन हो, इसमें बताया जाता है कि त्रयोदशानाम आद्यानाम अधिकारी पिता भवेत्। तो जो प्रथम मतलब गर्भाधान से लेकर और स्नान तक यानी केशांत यानी वेद विद्या वेदाध्ययन के बाद में जो स्नान होता है, व्रत का त्याग होता है, वहां तक के संस्कारों को पिता अपने बालकों को या शिष्यों को करवाता है। उसके बाद में जो बचे हुए संस्कार है, इतरेषां त्रयाणाम स्यात् अधिकारी स्वयं सुतः।
जो 3 संस्कार जो बाद में बचते हैं, यानी उद्वाह, विवाह और अग्नि परिग्रह, ये जो है इन 3 संस्कारों को कर्ता स्वयं ही आचरित करता है। तो इस प्रकार यह 16 संस्कार हुए। तो इसमें आगे और एक विषय आता है, जैसे मैंने बताया कि स्वशाखीय कर्मों को, यानी हमारी वेद क्या है, हमारा गोत्र क्या है, हमारी वेद शाखा क्या है, इसको जैसे जानना चाहिए। तो वहाँ वशिष्ठ स्मृति में एक वचन आता है, न जातु परशापोक्तम उदः कर्म समाचरेत आचरण परशापोक्तम आखारिणस्य उच्यते। तो व्यक्ति अपनी वेद शाखा, अपने गोत्र को न जानते हुए कर्म करता है, किसी भी मतलब जैसे हम आजकल देखते हैं कि कोई भी अगर ब्राह्मण देवता गुरु जी मिलते हैं तो हमें उन्हें बुलाकर अपने घर के संस्कार कराते हैं। तो इसके लिए हमारे ऋषि मना करते हैं। वो कहते हैं कि हम सर्वप्रथम तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारी वेद शाखा क्या है, उसके अनुसार किन किन गुरुजियों का अध्ययन है, कौन उसके विद्वान है, उन विद्वानों को बुलाकर ही हमें अपने घर के संस्कार इत्यादि जो है वह करवाने चाहिए, अन्यथा हम प्रत्यवाय के भागी होते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन एक इसमें विषय ये भी आता है कि आज वेदाध्ययन और इन विषयों का अध्ययन करने वाले कम लोग होने से हम मतलब स्थूल दृष्टि से यही देखते हैं कि अच्छा ठीक है, विद्वान है, गुरुजी है और हमारे परिचित है, तो हम उन्हें बुला के अपने घर का संस्कार करें। किंतु अगर ऋषियों का मत देखा जाए तो उन्होंने इस विषय को मना करते हैं कि हमें देखना चाहिए कि हमारी वेद शाखा क्या है, उसके अनुसार ही हमें मतलब वहाँ ब्राह्मणों का योजना करके उनसे संस्कार कराने चाहिए। इस प्रकार का यह वचन मतलब ऋषि कहते हैं, वशिष्ठ स्मृति में यह वचन आता है। तो और एक विषय यह है कि मतलब संस्कारों का महत्व है, और मतलब व्यास स्मृति में इस प्रकार का एक वचन भी आता है कि कलियुग के 4000 वर्ष समाप्त होने पर, अभी जैसे कलियुग के 5000 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में जो लोग स्थित हैं उन लोगों के संस्कार मतलब वह लोग संस्कार नहीं करेंगे या तो संस्कारित नहीं रहेंगे, ऐसा व्यास स्मृति में एक वचन आता है। संप्राप्ते तु कलौ काले विंध्या दुत्तरे स्थिताः ब्राह्मणा यज्ञ रहिता ज्योतिष शास्त्र प्रामुखा। तो आज हम देखते भी हैं कि बहुत से विवाह इत्यादि में या उपनयन इत्यादि का हम लोगों ने महोत्सव बनाया, जबकि अगर देखा जाए तो उपनयन वह संस्कार है जो बालक को नियमों के अधीन रहने के लिए सिखाता है। लेकिन आज हम व्यवस्था को देखते हैं तो उसमें क्या हुआ है कि हम उस व्रत को हमने महोत्सव बनाया है कि हम जैसे अश्वारोहण जो करना है वह विवाह के समय किया जाता है, तो ब्रह्मचारियों को अश्व पर आरोहण करना मना किया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि घोड़े पर उसकी सवारी निकालते हैं, बैंड बाजा इत्यादि हम बजाते हैं। तो मंगल ध्वनि करना ऋषियों ने मना नहीं किया है, किंतु जो अश्वारोहण कराना, उस मतलब उसे अलग अलग प्रकार के श्रृंगार कराना, श्रृंगार ब्रह्मचारी को मना किया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मचारी को व्रत धारण करके वेदाध्ययन या विद्याध्ययन अपना जो भी है वर्णाश्रम के अनुसार वह करना है, इसलिए उसके उपनयन कराया जाता है। किंतु यह आज होता है तो हमारे ऋषियों की दूरदृष्टि देखिए, व्यास ऋषि ने उसी समय लिखा कि जब कलिकाल प्राप्त होगा तो 4000 वर्ष जब उसके हो जाएंगे, उसके बाद में वह उत्तर का जो प्रदेश है उसमें संस्कारों में न्यूनता आएगी। तो जैसे हम आज ये भी देखते हैं कि बहुत से लोगों का मत होता है कि नहीं, दक्षिण में इन संस्कारों को बहुत रखा जाता है। वह दृष्टि भी उस समय हमारे ऋषियों की थी। आगे वह लिखते हैं धर्मशास्त्र में कि विंध्यस्य दक्षिणे भागे यत्र गोदावरी स्थिता तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च भविष्यन्ति कलौ युगे। यह वचन भी हमारे ऋषि लिखते हैं कि अगर संस्कारों का लोप उत्तर में होगा तो संस्कार कहाँ बचेंगे। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जो विंध्य पर्वत का दक्षिण भाग है, जहाँ गोदावरी इत्यादि नदी है, उन भागों में संस्कारों को, यज्ञों को निश्चित ही किया जाएगा।
तो यह दूरदृष्टि हमारे ऋषियों की दिखती है। इसलिए जो उन्होंने मतलब वेद शाखाओं के विषय में बताया और संस्कारों के विषय में जो बताया कि संस्कार प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, 16 संस्कार कम से कम उनके गर्भाधान आदि से लेके अंत्येष्टि क्रिया तक जो संस्कार होते हैं उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के निश्चित ही होने चाहिए। तो उसमें बहुत सी सूक्ष्मता उन्होंने हमारे जीवन में देखी कि क्योंकि संस्कार होने पर ही व्यक्ति कुछ अच्छे कार्य कर सकता है, ऐसा उनका कहना था उसमें। तो इस विषय में हमने देखा, बहुत सूत्र रूप से मैंने संस्कारों के विषय में आप लोगों को बताया। इसमें अगर कुछ त्रुटि हो तो आप सब सुधीजन मुझे क्षमा करेंगे। और मुझे लगता है कि संस्कारों के विषय में ये तो बहुत स्थूल रूप में परिचय हुआ। अगली आने वाली कक्षाओं में एक एक संस्कार को लेके उसमें क्या विधि है, किस विधि का किसने पालन करना चाहिए, उस विधि को कब आचरण करना चाहिए, उसका समय क्या होता है, इन विषयों में भी विस्तृत विवेचन हो सकता है। तो आगे आने वाली कक्षाओं में हम इसमें जरूर देखेंगे, क्योंकि सूत्रों को जब गृह्य सूत्रों को हम समझेंगे तो अपने घर में भी हम उसे उपयोग करके हमारे आने वाले बालकों को, पौत्रों को, प्रपौत्रों को समझाकर संस्कारित कर पाएंगे, जिससे निश्चित ही अच्छे धर्म का या देश का अच्छा कल्याण हो सकता है। इसी भावना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।